तस्वीर है वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सीधी तस्वीर। जरा एक बार पीयूष दिखाइए, यहाँ पर बैरिकेड, जो बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ये ढली टनल है जहां से प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता, जहां तक पहुंचने की कोशिश है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, 4 फ्लोर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त किया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला अदालत में है और एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों का आप देख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को हिलाकर अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने में लगभग कामयाब होते हुए नजर आ रहे। देखिए, ये हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था और ये पूरे के पूरे बैरिकेड को हटा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। यहां से अंदर जाने के लिए, यानी कि मस्जिद तक जाने के लिए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने के लिए, मार्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आए, पहले इन्हें रोका गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो वो नीचे धरने पर बैठ गए थे और अब देखिए सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। देखिए, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। पिछली दफा हमने देखा था, पिछली बार जब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, उस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी उग्र नहीं थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े 3 बैरिकेड्स जो यहाँ पर गेट पर रखे गए थे, उनको गिराकर प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। पीयूष को मैं कहूंगा कि आप आगे की तरफ आइए पीयूष। और ये देखिए, ये ढली टनल है जहां पर ये बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के जो 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की दी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन यह प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजौली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, उतने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े बड़े बैरिकेड्स जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं हैं बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए। हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए। सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए। देखिए, अवैध कब्जा हटना चाहिए और बाहर से यानी कि बांग्लादेश और बाकी अलग अलग बॉर्डर के इलाके से जो लोग हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं
और इस इलाके में आकर वो बस जाते हैं। वो कैसे बसते हैं, उनके आने का इंतजाम कैसे होता है, उनको यहाँ पर कैसे रहने दिया जाता है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, इसकी मांग लगातार होती रही है। और देखिए अब हम संजौली बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जहां पर ये मस्जिद है, जिस मस्जिद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है और लोग भी बड़ी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो आप लोग? मुल्ले मल्ले नहीं चलेंगे, कटुआ कुटुआ नहीं चलेंगे। ये देखिए खासतौर से मुस्लिम आबादी और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और उनको लेकर ही ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आखिर कैसे यहाँ पर आकर बस रहे हैं। और उनके एटीट्यूड, उनके व्यवहार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो यहाँ पर ठीक आचरण नहीं करते उनको यहाँ से हटाया जाए। और देश के लोग आते हैं यहाँ पर, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसी बात की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अब देखिए, जिन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, पूरी तैयारी की गई थी, सुबह से ही हमने देखा था कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे थे और उन्होंने तय किया था कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को, बल्कि सुबह से हम देख रहे थे कि 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन जब बड़ी संख्या में ढली टनल के पास प्रदर्शनकारी जुटते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम आपको बता दें कि उस मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस रास्ते में आगे कोई अब बैरिकेड नहीं है, यानी कि सीधे अब ये प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए मस्जिद पहुंच जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहाँ जो इंतजाम किए गए थे, वो इंतजाम इन लोगों के सामने नाकाफी साबित हुए।